देता हूँ। अच्छा, आज जो है हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू लिस्टिंग क्रिएशन और अमेज़ॉन लिस्टिंग्स, और अमेज़ॉन लिस्टिंग्स को हम जो है वो कैसे लेकर चलते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अमेज़ॉन लिस्ट है वो हम ऐड करते हैं असल में प्रोडक्ट को यहाँ से कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट करते हैं। और मैं आपको प्राइवेट लेबल के बारे में बता रहा हूँ, सही है। यहाँ पे जाकर हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है। और ऐड प्रोडक्ट के बाद यहाँ पे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन, इस पे जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर कैटेगरीज आती हैं डिफरेंट। ठीक है। डिफरेंट मल्टीपल कैटेगरीज हैं, सही है। और आप क्या करते हैं, आप यहाँ से कैटेगरी चूज कर सकते हैं या यहाँ से आप गार्लिक प्रेस लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको आप आगे लेकर जा सकते हैं कि हमने ये कैटेगरी चूज कर ली है। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीपल चीज़ें हैं जिनमें ये बार कोड है। अच्छा, ये ओपन होने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, जिसमें ये प्रोडक्ट आईडी है और प्रोडक्ट नेम है, राइट। तो प्रोडक्ट आईडी जो है आपका वो हम लेते हैं यहाँ से gs1.com से। एक वेबसाइट है gs1.com, यहाँ पे जाके प्रोडक्ट आईडी लेते हैं। ठीक है। यहाँ से बारकोड लेते हैं, ये ऑलमोस्ट $120 के मिलते हैं। फॉर यूएस इट्स अबाउट 10 बारकोड्स में भी, और बाकी कंट्रीज के उसके हिसाब से होते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये आ गया, यहाँ पे बार कोड लिख लेते हैं। यहाँ से लेने के बाद जो कि GPIN होते हैं या यूपीसी कोड होते हैं, तो इनको करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं यूपीसी। ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट किया यूपीसी, ये बार कोड्स को यहाँ से परचेज करने के बाद, राइट। उसके बाद आता है प्रोडक्ट नेम। आप सपोज करें आपने यहाँ पे गार्लिक प्रेस है, ठीक है, ये मेरी लोकेशन डिटेक्ट कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है। फोन ही नहीं हो रहा।
ये ओपन होता है, एक सेकंड जरा ओपन हो जाए जी। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट नेम जो यहाँ पे था ना, आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट नेम लिखेंगे ना, जो भी प्रोडक्ट नेम लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा। ओके। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी ब्रांड नेम लिखेंगे, जिस भी टाइप का, वो यहाँ पे शो होगा ब्रांड नेम। ठीक है। ओके। उसके बाद आप आइए वेरिएशंस पे। वेरिएशन बेसिकली होती हैं, कोई कलर वेरिएशन है, और अगर कोई कलर वेरिएशन नहीं है तो आप उसको सपोज कर सकते हैं कोई साइज वेरिएशन है। इसमें मेरे ख्याल से अभी कोई वेरिएशन नहीं है, और नज़र भी आपको आ रहा है कि कोई वेरिएशन नज़र नहीं आ रही। ठीक है, तो ये वेरिएशन को हम छोड़ देंगे। ऑफर्स में आता है एस के यू। एस के यू बेसिकली आपकी अपनी जो है आसानी के लिए होता है। यहाँ पे आप गार्लिक प्रेस लिख सकते हो, डैश लिखकर, कुछ भी, गार्लिक प्रेस डैश, यूएसए की प्रोडक्ट है, यूएसए कर दिया डैश, इसका मॉडल क्या है, मॉडल लिख दिया। ओके, 304 स्टेनलेस स्टील, 304 लिख दिया। तो इससे ये होगा कि आप रिकॉग्नाइज कर लोगे इसको कि क्या ये प्रोडक्ट जो है उसका एसकेयू ठीक है। सही हो गया। उसके बाद आप आइए जी, ये आपका ठीक हो गया ना। स्टैंडर्ड प्राइस, प्राइस इसकी है, इसकी प्राइस क्या है, 1599 है। तो ये 1599 आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आइटम कंडीशन क्या है, वो आप यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करते हैं मोस्टली। ठीक है, कि ये न्यू कंडीशन है। उसके बाद होगा अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस फुलफिल्ड बाय अमेजोन। ठीक है, ये अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, इसको आप सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये एफ बी ए होगा, एफ बी एम नहीं होगा। अगर ये एफ बी एम होता, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, तो ये मर्चेंट फुलफिल्ड होता। क्योंकि ये एफ बी ए है तो ये यहाँ से होगा। ठीक है जी, सही हो गया। उसके बाद आप आइए इमेजेस पे। यहाँ पे इमेज लगाइए, ये इमेज आ गई। ये आपकी एक इमेज है, ये 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इमेजेस यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। अच्छी इमेजेस, अच्छी क्वालिटी की हो। ठीक है, ये किसी फोटोग्राफर से करवानी है, किसी अच्छे फोटोग्राफर से। ठीक है, गलत फोटोग्राफर से, पाकिस्तानी फोटोग्राफर से ये पिक्चर्स वगैरह नहीं आनी। ये आप किसी यूके से, या कोशिश करके चाइना के अंदर से ही फोटोग्राफी करवा लें। लेकिन मोस्टली इसकी जो कंसर्न है वो ये होते हैं कि आप जो है ना वो यूके से, यूएसए से, पोलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से करवाएं। सही हो गया। अच्छा, ठीक है। अब आप इसे एडवांस पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, एडवांस पे फिर आपका आती है डिस्क्रिप्शन। ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपकी जी आती है इधर। ये वैसे शो हो जाएगी डिस्क्रिप्शन, लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है ना तो आपकी इमेजेस भी शो हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ये शो हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये डिस्क्रिप्शन ही है। ये HTML लैंग्वेज में यहाँ पे पेस्ट की जाती है, इस जगह पे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आती है। सही है। अब ये ब्रांड रजिस्टर है तो इसलिए ये यहाँ पे नज़र आ रही है आपको सारी चीज़ें। ठीक है, और साथ इसका टेक्स्ट नज़र आ रहा है जो कि इसमें हुआ है। उसके बाद आइए की प्रोडक्ट फीचर्स। ठीक है, की प्रोडक्ट फीचर्स क्या होते हैं, ये आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ये वाले। ये जितने भी हैं ये की प्रोडक्ट फीचर्स हैं। हर की प्रोडक्ट फीचर सेपरेट ऐड होता है। जैसे गार्लिक प्रेस, ठीक है, इज गुड,
ये एक ऐड हो गया, ठीक है। इसमें आप एक और ऐड कर सकते हैं और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं और ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शो होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया ना। उसके बाद आप आइए कीवर्ड्स पे। यहाँ पे आप सर्च टर्म्स एंटर करेंगे। इस प्रोडक्ट के कीवर्ड्स को एंटर करेंगे। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे वो सर्च टर्म्स एंटर हों जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत कम है यहाँ पे वो एंटर हो, ठीक है। जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये की प्रोडक्ट में आ गए, मैग्नेट में चले गए। ज़्यादा कोशिश करनी है जो हाई कीवर्ड्स के है ना, कीवर्ड्स हाई हैवी कीवर्ड्स हैं जो हाई वॉल्यूम के। ये देखो, ये जो है ना, ये हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, वो कंटेंट में शो हो जाए। गार्लिक क्रश है, ये भी हाई वॉल्यूम है, इधर आया हुआ है, ठीक है। गार्लिक पेस्ट, ये भी हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, ठीक है। और मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे जो शो हो रही हैं आप, तो आप ना इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह जो है वो। अब इसमें जो लाइट कीवर्ड्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे बैक एंड सर्च टर्म्स पे, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स जो हैं वो बैक एंड सर्च टर्म्स पे शो हो जाएंगे, जो लाइट कीवर्ड्स होंगे, राइट। ये भी बता देते हैं। अच्छा जी, ये अब आप देख रहे हैं कि ये सर्च वॉल्यूम इसका ये आ गया, सही है। और अब यहाँ पे देखो, ये देखो, जिंजर रूट सीड्स, इसका सर्च वॉल्यूम कम है, तो ये आपका कीवर्ड इधर बैक एंड पे आ सकता है, रेलिवेंट हो ना। गार्लिक क्लव, ये भी आपका कीवर्ड हो सकता है, इसे भी आप कर सकते हैं बैक एंड सर्च टर्म्स पे, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हैं, राइट। तो आप इनको, ये गार्लिक प्रेसेस, इनको भी आप लेकर जा सकते हैं, तो मल्टीपल चीज़ों को आप इंटरटेन कर सकते हैं बैक एंड पे, ठीक हो गया। तो मोर डिटेल्स में जाएं तो ये आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है, नंबर ऐड कर सकते हैं, पैकेज डिमेंशंस ऐड कर सकते हैं, लॉन्च डेट को ऐड कर सकते हैं, एक्सटर्नल टेस्टिंग सर्टिफिकेट एंड डिमेंशंस आइटम्स की क्या है, पैकेज डिमेंशंस क्या है, यूनिट कॉस्ट क्या है, पर यूनिट की प्राइस क्या है, मॉडल ईयर क्या है, मतलब मल्टीपल सिनेरियोज है, राइट। तो आप इसको जो है वो कर सकते हैं। ये यहाँ से, इधर से लिस्टिंग ऐड होती है किसी भी प्रोडक्ट की चीज़ें हैं, वो इसकी सप्लायर जो है आपको वो सोर्सिंग करते हुए इसकी सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर देता है। ओके। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो आपको बार कोड मिलता है ना यहाँ पे GS1 से ही लेते हैं वो बार कोड आपने यूनिक बार कोड लेना होता है, जो कि बड़ा स्पेसिफिक बार कोड होता है, ठीक है। और इसका यूनिक होता है, इसका कुछ भी कुछ आप कह सकते हैं कि यूनिक बारकोड में आपको कोई भी चीज़ जो है वो देखने में नहीं मिलती। आप यूनिक बारकोड एंटर करते हैं, वो एक यूनिक कोड होता है, जब वो यहाँ पे एंटर हो जाता है
तो ये आपका सेव हो जाता है। और पहली बात तो ये है कि GS1 के बगैर अगर आप यहाँ पे कोई भी कोड पेस्ट करेंगे ना, तो आपका कोड नहीं चलना। ठीक है, वो कोड नहीं चलेगा, वो खत्म हो जाएगा कोड, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको मजीद कोड लेना पड़ेगा और GS1 का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देखें इसमें लिखा हुआ है कि वैलिडिटी प्रोडक्ट आईडी की चेक की जाती है अगेंस्ट GS1 GEPIR एंड ISBN.org डेटाबेसिस में। जो बार कोड होता है ना, वो GS1 वेबसाइट से उसके डेटाबेस से सिंक किया जाता है। सिंक का मतलब है कि रिजेंबल किया जाता है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अगर आपका प्रोडक्ट आईडी रजिस्टर्ड नहीं है आपके GS1 से, तो जो लिंक एसिन है वो सुप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, फिर आपकी प्रोडक्ट क्रिएशन की जो प्रिविलेज है वो भी रिमूव हो जाती है, राइट। तो ये जो है प्रोडक्ट आईडी, ये उसके अगेंस्ट उसको चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह जो है वो लेकर चलना है साथ। ठीक है, और ये बाकी चीज़ें मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर में भी आप मैन्युफैक्चरर है, मॉडल नंबर ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इक्वली जो है वो सिंक्रनाइज्ड है इसके साथ। जी, सही है। अभी आप लोगों का कुछ इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। अच्छा, इसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं देख लूँ ज़रा इसमें। ऑलमोस्ट मैंने कवर तो कर दी है, टाइटल भी कवर कर दी है, बुलेट पॉइंट्स भी कर दी है, प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन भी कर दी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये मैं भी बता देता हूँ आपको, डमी लिस्टिंग्स को बता देता हूँ। डमी लिस्टिंग बेसिकली होती है कि आप अपना जो कंटेंट है ना वो प्रॉपरली नहीं लिखते, इमेजेस भी डमी लगाते हैं, और ये कोड लगाने के बाद ना आप लेबल्स जनरेट करते हैं। ठीक है। आप लोगों को शायद याद हो, मैंने बताया था, मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। जब आप ये चीज़ें एंटर कर लेते हैं ना, जब भी आप चीज़ें एंटर कर लेते हैं जिसमें आपका ये बार कोड आ गया और आपकी बार कोड होने के बाद आपको अलाउ हो गया, तो आप इन्वेंट्री में जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री में, मैनेज इन्वेंट्री में जाकर, ठीक है, यहाँ पे आप लेबल्स जनरेट करते हैं। ये प्रोडक्ट है, इसके आप लेबल्स जनरेट करते हैं, जो जनरेट करने के बाद आप सप्लायर को देते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट पे पेस्ट करता है। ओके, ये भी ना एक्टिव इनएक्टिव है, ये देखें। प्रिंट आइटम लेबल्स, इस पर हम गए। और प्रिंट आइटम लेबल्स में जाने के बाद आपने यहाँ से प्रिंट आइटम लेबल्स पोस्ट करेंगे, प्रिंट कर ली। ठीक है, डमी लिस्ट बनाने के बाद फिर ये जो एक आइटम लेबल जनरेट हुआ है ना, ये वही आइटम लेबल है जो आप किसी बिस्किट के पीछे देख लें, वो लगा होता है। तो वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो इसको आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को। अच्छा, ये इस लिस्टिंग की प्रोडक्ट है, तो आप अपनी प्रोडक्ट पे ये लेबल्स जनरेट करवाते हैं, राइट। तो ये आपका लेबल जनरेशन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं EBC A+ कंटेंट में। EBC A+ कंटेंट आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, और ये ब्रांड रजिस्ट्री करके होता है, उसके अलावा नहीं होता ये। ठीक है, और आप यहाँ पे जब करते हैं तो आपका जो ये नीचे है, ये जो आपको नज़र आ रहा है EBC A+ कंटेंट, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट का नज़र आ रहा होता है।
ठीक है। ये सारा ईबीसी ए प्लस कंटेंट है। ईबीसी होता है इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट। ठीक है। तो ये आपका नजर आ रहा होता है इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट। सही है। उसके बाद लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का है। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और लिस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कीवर्ड्स इंप्रूव करके। अगर किसी कीवर्ड पे सेल नहीं आ रही तो उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है। और डिफरेंट चीज़ों को जो है वो आप लेकर चल सकते हैं अपने साथ। हम्म, जिनमें अगर कीवर्ड्स आपके फ्लॉप हो रहे हैं, जो बैकएंड सर्च टर्म्स हैं, या आपका जो ये कंटेंट है इसमें कीवर्ड्स कंटेन नहीं करते, फ्रंट एंड पे आपको सेल्स नहीं आ रही, तो आप उसको लेकर चल सकते हैं अपने साथ। ठीक है। अच्छा, अब आपके में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ बताइए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज़। नो क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है। से